जीएम खबर आपके साथ मैं हूं सुधांशु सिंह। आज मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चिरैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मीरपुर गांव में और यहां पे एक नाबालिग लड़की की गला दाबकर हत्या कर दिया जाता है। अभी हमारे साथ उनके परिजन लोग हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर उसका जो हत्या किया गया आखिर क्यों किया गया, कैसे किया गया। तो इनके परिजनों से चलकर बात करते हैं इनके भाई से। जो लड़की का जो हत्या हुआ है इसके भाई आप ही हैं? जी सर जी। सबसे पहले आपके जो बहन का हत्या किया गया आखिर वो क्यों किया गया, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए क्यों किया गया, वो मैं तो बाहर रहता था, मैं मेरे घर में मेरी बहन और मेरी माँ रहती थी। तो मेरी माँ और मेरी बहन सो रही थी, जब तक उन्होंने घर में घुस के मतलब कुछ लूटपाट करने का स्टार्ट किया तो मेरी बहन देखा। मेरी माँ की नींद उस समय नहीं खुली, लेकिन मेरी बहन की नींद खुली। जब उसने देखा ना तो मेरी बहन का गर्दन पकड़ लिया और गर्दन पकड़ने उन्होंने गाला दबा के जब तक वो मार दिया। जब तक मेरी माँ ने उठ के उसको पकड़ा तो कुछ घर का गहने गुड़िया भी था और कुछ घर में मतलब जितने दुकान भी था, हमारे दुकान में भी सारे सामान लूट के ले गए, कुछ गहने गुड़िया सारे लूट के ले गए और फरार हो गए। ठीक है, सामूहिक। तो मेरी मम्मी ने जब चिल्लाने लगा तो मतलब वो भाग गए। उसके बाद फिर अगल बगल वाले को बुलाए, फिर उसके बाद आए तो कांड हो चुका था, हमारी बहन को मतलब मौत हो चुकी थी। अच्छा, क्या आपको जानकारी है कि आपकी बहन की हत्या किसने किया? आखिर आपके बहन का हत्यारा कौन है? वो है शंभू पासवान का लड़का, अमन पासवान नाम है उस लड़के का। और मेरी माँ उसको एकदम साक्षात से देखा भी है और उसको पकड़ा भी था हाथ, उसका बाल भी उसको पकड़ के खींचा, लेकिन उसने बोला भी कि चाची मैं अमन हूँ, मुझे छोड़ दे। तो उसने मेरी माँ उसको गाली वाली भी बकी, लेकिन मेरी माँ को धक्का मार के गिरा के वो भाग गया। अच्छा, अभी इस समय कहाँ पे है वो अमन पासवान? वो मुझे नहीं पता सर, मैं आज ही आया हूँ दिल्ली से सुबह सुबह। तो अभी कल भी पुलिस वाले सब आए थे, पोस्टमार्टम भी हुए हैं और उसके बाद की पोस्टमार्टम अच्छा, लाश अभी तक दफनाया नहीं गया है? परसों रात की कहानी। कैमरामैन को बोलेंगे कि थोड़ा लाश को भी दिखा दिया जाए कि एक मासूम सी बच्ची को कैसे गला दाब कर हत्या कर दिया जाता है। और आप ही लोग बताइए कि ऐसे हत्यारे को क्या करना चाहिए। हल्का सा मुंह दिखा दीजिए, हल्का सा मुंह दिखा दीजिए। देख सकते हैं कि एक मासूम सी बच्ची का कैसे किस प्रकार हाल किया गया और पोस्टमार्टम होने के बाद हाल है। हम इनके और भी परिजनों से बात करने का कोशिश करते हैं। आप परिजन हैं यहाँ के? जी जी। पहले आप गुटखा थूक दीजिए। अब बताइए कि ये क्या और कैसे हुआ है, इसके बारे में आपका क्या जानकारी है? हमें जानकारी यह है जी कि मेरे घर बगल में पड़ता है जी। मेरा नाम भागीरथ पासवान है, मेरी भतीजी खास लगती है जी। जब उसकी माँ ने जोर जोर से चिल्लाया कि दौड़िए दौड़िए दौड़िए, घर में चोट ढुका है जी। जैसे हम लोग दरवाज़ा खोले पहुँचे तब तक देखे कि बच्ची का लाश पड़ा हुआ है। अमन पासवान वहाँ से फरार हो चुका था। मैंने इसको लाश को उठाकर हमने डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर का नाम है अमित कुमार यादव, जो माई हस्तांतरण पर उसका डिस्पेंसरी है। वह साबित किया कि लड़की का मौत हो चुका है। लड़की को अब आप ले जाइए थाना, पुलिस द्वारा इसको अति कराइए। तो मैंने थाना में फ़ोन किया तो थाना आया। थाना के बाद में इंस्पेक्टर साहब आए, इंस्पेक्टर साहब के पास बाद में डीएसपी साहब, सब लोग निरीक्षण किया। उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए लाश को हमको दे दिया। मैंने ले जाकर सदर हॉस्पिटल में इसका पोस्टमार्टम कराकर मैं लाया। जो लाश आपके समक्ष है, जो आज लाश को मैं फूंकने जा रहा हूँ। क्या नाम था बच्चिया का? बच्ची का नाम था गीता कुमारी। अच्छा। पिता का नाम था नागेंद्र पासवान, भाई का नाम है दिलीप पासवान, माँ का नाम है मंतुरनी देवी। कितने साल की बच्चिया थी? 16 साल की बच्ची है। आपसे एक और हम सवाल जानने का प्रयास करते हैं, थोड़ा करवा है। जब वो लड़का जब आपके घर में घुसा तो कहीं किसी दूसरे मन के इरादे से तो नहीं घुसा था? मन के इरादे से नहीं था, वो चोरी के इरादे से ही आता था। एक्चुअली क्या है ना कि उसका कई जगह ये रिकॉर्ड है मीरपुर में। अच्छा। कि वो कहीं भी आप इस समाज से पूछ लीजिएगा, उसका इतना रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको कि वो हर घर में कभी किसी के घर में कभी किसी के घर में कुछ चुराने के लिए घुस जाता है। उनका रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं कि उनका रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड है। किसी भी समाज से पूछ सकते हो। वो चोरी के माध्यम से घुसा था, मेरे घर में कुछ गाना गुड़िया देखा था और उसको ये पता था कि इसके घर में अभी कोई भाई है नहीं, सब बाहर है, इसकी मम्मी पापा है। इस पे मैं, यानी आप यहाँ पे नहीं थे तो आपके घर में वो सही फायदा उठाने के लिए वो चला गया था? क्योंकि मैं बच्चे फैमिली लेके वो सब बाहर रहता हूँ, हमारे आधी फैमिली सब बाहर रहती है।
सोच सकते हैं दोस्तों कि एक गरीब परिवार के घर में उनके जो भाई थे, उनके पिताजी जो थे, वो कुछ साल पहले किसी कारणवश उनका देहांत हो जाता है और उसके बाद उसके भाई चले जाते हैं सारी घर के जिम्मेदारियां उठाने। और जब जाते हैं तो इनके जो घर में 2 आदमी बचती है, इनकी बहन और इनकी माँ। कितनी साल की आपकी बहन थी? 16 साल की थी। और 16 साल की बहन और एक माँ थी, जो कि भाई वहां से पैसा कमा कर भेजते थे तो इन लोग का घर का खर्चा चलता था। अब ये बेचारे वहां बाहर में कमाए कि यहाँ पे घर पे बैठ के सुरक्षा करे, आप ही लोग बताइए। और नहीं रहने का अंजाम उसने ये दिया कि जब ये नहीं थे तो रात के 1 बजे घर में घुसता है चोरी करने के लिए। और जब चोरी करते समय जब इनकी जो बहन जब पकड़ लेती है तो होता क्या है कि गर्दन दाब के उसको मार दिया जाता है, उसका हत्या कर दिया जाता है। सोच सकते हैं कितना शर्मसार करने वाली घटना है। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो कोई भी व्यक्ति कैसे बाहर जाएगा अपने परिवार को छोड़कर? क्या इसी दिन के लिए बाहर जाएगा कि अगर हम बाहर चले जाएंगे तो हमारे घर में जो आदमी है उसका हत्या कर दिया जाएगा? हमें ये जो लड़की है इसकी मम्मी से भी हम बात करने का कोशिश करते हैं, परिजनों से हम बात करने का कोशिश किए थे, हमारे साथ इनके भाई भी थे, हम इनसे भी हम बात करने का कोशिश किए हैं और मम्मी से भी हम चल के इनके बात करने का कोशिश करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए और ऐसे अपडेट देखने के लिए बने रहिए जीवन खबर के साथ। मैं हूँ सुधांशु सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय बिहार।